एसोसिएट प्रोफेसर आरडीएस कॉलेज भरतपुर। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक विश्लेषण की मान्यताएं, उपभोक्ता तथा उत्पादकों के व्यवहार में विवेकशीलता एवं अन्य बातें समान रहें। आर्थिक विश्लेषण में जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं अथवा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे अर्थशास्त्र की कुछ सर्वमान्य मान्यताओं पर आधारित होते हैं। यानी अर्थशास्त्र का कोई भी सिद्धांत बनता है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो, या कोई भी सिद्धांत जो बनता है वो सिद्धांत के अंतर्गत अर्थशास्त्री कुछ ना कुछ मान्यताओं को लेकर चलते हैं और वो सिद्धांत तभी तक लागू होता है जब तक वो मान्यताएं लागू होती हैं। अब इन मान्यताओं को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो सिद्धांत लागू नहीं होता, यानी मान्यताओं के दायरे में ही वो सिद्धांत क्रियाशील होता है। इसलिए हर सिद्धांत में लिखा होता है कि इस मान्यता के अनुसार, तो जो मान्यता है वो प्रमुख मान्यता इस प्रकार है कि उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता, दूसरा उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता, और थर्ड अन्य बातें समान रहें। तो पहला हम लेते हैं उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता। आर्थिक विश्लेषण की ये सबसे ज़्यादा प्रमुख मान्यता है कि प्रत्येक उपभोक्ता अपने उपभोग में पूर्णतः विवेकशील रहता है। यानी प्रत्येक उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है जो कि अपने विवेक से वस्तु को खरीदता है कि उसको किस वस्तु की आवश्यकता है और उस पर कितना उसको खर्च करना है। वह व्यय के द्वारा प्रत्येक मद में इस प्रकार व्यय करता है कि उसको संपान संतुष्टि मिलती है। यानी एक उपभोक्ता बहुत सारी वस्तुओं को खरीदना चाहता है, परंतु वह उन वस्तुओं को खरीदता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, जिसकी उसको ज़्यादा आवश्यकताएं होती है। साधन बहुत सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है। साधन सीमित यानी उसके पास जो व्यय की गई राशि है या उसकी जो आय है, प्रत्येक उपभोक्ता की निश्चित आय होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन फिर भी वो भी एक निश्चित पैसा होता है और वह निश्चित पैसा ही खर्च करना चाहता है। लेकिन आज के भौतिकवादी युग में आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उन अनंत आवश्यकताओं से सीमित साधनों के द्वारा वह किस प्रकार खर्च करे, तो वो उसमें उसकी क्या होती है, विवेकशीलता ही काम आती है। तो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता, प्रत्येक उपभोक्ता अपने उपभोग में अपने सीमित साधनों के द्वारा अपनी संतुष्टि अधिकतम करने के लिए पूर्णतः विवेकशीलता का व्यवहार करता है। अतः वह अपनी सीमित आय को उपभोग के विभिन्न मदों पर इस प्रकार व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु के उपभोग पर किए गए व्यय की सीमांत उपयोगिता समान अथवा लगभग बराबर हो। अर्थात वस्तु के उपभोग पर किया गया व्यय और उसकी सीमांत उपयोगिता यानी जितना वो उस वस्तु पर व्यय कर रहा है उसकी जो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता, उससे मिलने वाली जो सीमांत, उपभोक्ता को मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वह बराबर होनी चाहिए। अब आपको यह बताएं कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। देखो, सबसे पहले आप इस सीमांत शब्द का अर्थ समझिए, क्योंकि ये हर सिद्धांत में, ज़्यादातर माइक्रो में हर सिद्धांत में सीमांत शब्द का उपयोग होगा। सीमांत का मतलब होता है अतिरिक्त। सीमांत का मतलब क्या है, अतिरिक्त। और अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता। तो इसलिए अतिरिक्त उपभोग से मिलने वाला क्या हो गया, सीमांत उपभोग। तो अतिरिक्त उत्पादन से मिलने वाला क्या हो गया, सीमांत उत्पादन। तो इसमें सीमांत का मतलब है अतिरिक्त। तो व्यय की सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है, उपभोग पर व्यय की गई सीमांत उपयोगिता उसके उपयोगिता के समान होती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु के उपभोग पर किए गए व्यय की सीमांत उपयोगिता समान और लगभग बराबर होती है। दूसरा, कुल व्यय आय के तुल्य हो, यानी कि जो उसका कुल खर्चा है वो उसकी आय के बराबर हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। ज़्यादा वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो उस सीमा के अंदर समय से बाहर नहीं जा सकता। तो कुल व्यय बराबर उसकी कुल आय। दो मान्यताएं हम इसमें लेकर चलते हैं। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन पी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z अपॉन पी जेड
एंड सो ऑन। यानी कि जो उसकी सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत को भाग देने पर जो y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और y वस्तु की कीमत को भाग देने पर उनकी जो उपयोगित संतुष्टि है वो बराबर ही मिलती है। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी बराबर mu बराबर सीमांत उपयोगिता, p बराबर x वस्तु की कीमत का द्योतक है। यानी इसमें x, y, z और n जो है ना वस्तुओं के उपभोग वस्तुओं की सूचक हैं। उपभोक्ता सिद्धांत प्रतिपादन में अगर उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता की मान्यता नहीं मानी जाए तो ये सिद्धांत उपयुक्त नहीं होगा। यानी उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता में यह मानकर चला जाता है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति संतुलन में है। अगर कोई व्यक्ति विवेकशील नहीं है तो ये मानकर चलते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो प्रत्येक उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, उसको यह पता है कि वह किस वस्तु पर अपने पैसे को खर्च करेगा और उससे उसको कितनी संतुष्टि मिलेगी या वह वस्तु उसके लिए कितनी आवश्यक है। उसका व्यवहार अन्य सामान्य उपभोक्ता की भांति अपनी संतुष्टि अधिकतम करने का रहता है। यानी जो हर एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, कम से कम खर्च करना चाहता है और अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। जब वो किसी वस्तु को खरीदता है तो उससे वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। जैसे एक उपभोक्ता इसीलिए दूसरा उपभोक्ता भी कि अधिकतम संतुष्टि, मान लीजिए जैसे आप बाज़ार जाते हैं, आप पूछते हैं कि ये वस्तु कितने की आई, तो आप कहते हैं 10 रुपये की आई। दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को 8 रुपये में ले आता है तो आपको लगता है अरे ये तो 8 रुपये की आ गई। तो उसको जो जिसने 8 रुपये खर्च करके वही वस्तु पाई है तो उसको क्या करेगा, उसको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो इसलिए उसका व्यवहार अन्य सामान्य उपभोक्ता की भांति अपनी संतुष्टि अधिकतम करने का रहता है। वह उपभोग करते समय सुखद अवस्था में हो और उसके सामने कोई विषम और विपत्ति जैसी परिस्थितियां ना हों, क्योंकि कई बार जो विषम परिस्थितियां और विपत्ति होती है तो वो उसमें पैसा ज़्यादा खर्च करके भी उस वस्तु को प्राप्त करता है, लेकिन उससे उसको अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलती। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया और उसको इंजेक्शन खरीदना है और वो इंजेक्शन बहुत रेयर है और इंजेक्शन बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है तो उसको खरीदना पड़ता है। तो इसलिए यानी उपभोक्ता का व्यवहार जो है, उपभोक्ता सुखद स्थिति में हो, उसके सामने कोई विषम और विपत्ति जैसी परिस्थिति ना हो। उपभोक्ता के व्यवहार बुद्धिमत्तापूर्ण एवं विवेकशील होने पर वह उपभोग में कम से कम व्यय कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। वह अधिकतम उपभोक्ता की बचत प्राप्त करता है, अपनी आय का वर्तमान एवं भविष्य में उपयुक्त विवरण कर सकता है, उपभोग में सतर्कतापूर्ण चयन कर सकता है, खरीदारी में लाभप्रद खरीदारी कर सकता है। अतः आर्थिक विश्लेषण में उपभोक्ता की विवेकशीलता की मान्यता अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की आधारशिला है। यानी अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं उसकी जो आधारशिला है वो है उपभोक्ता की विवेकशीलता।